श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायणाय। श्री विष्णु पुराण की भाव यात्रा द्वितीय अंश के चतुर्थ अध्याय में आ पहुंची है और इस अध्याय में भूगोल के विवरण के क्रम में जो जम्बुद्वीप है उसकी चर्चा हमने पिछले अध्याय में की। इस अध्याय में प्लक्ष तथा शालमल आदि द्वीपों की विशेषता का वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पर प्रश्न हो सकता है, भगवान की जो भक्ति करने वाले हैं, जो भगवान से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें भूगोल खगोल के वर्णन से क्या लेना देना है। भूगोल खगोल का वर्णन इसलिए किया जा रहा है, पहली बात तो हमें इस बात का बोध हो कि इस पृथ्वी का विस्तार कितना है, कितने भागों में इस पृथ्वी का विस्तार किया गया है, बांटा गया है, विभक्त किया गया है। साथ ही साथ जो 7 द्वीप बताए हैं, उन द्वीपों में से हम किस द्वीप के निवासी हैं, इस बात का भी बोध हो। उस द्वीप में कौन सा वर्ष, कौन सा खंड, कौन सा देश, कौन सा प्रदेश, कौन सा जनपद, कौन सा नगर, और उस नगर में कौन सी बस्ती, हम कहाँ रहते हैं, इस बात का हमें एक सामान्य ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो इस बात का भी बोध होना चाहिए। दूसरा पक्ष यह है कि ये सारी पृथ्वी, सारे पर्वत, इस पृथ्वी में प्रवाहित होने वाली सारी नदियाँ, सारे समुद्र, वृक्ष लता पताका, ये सब के सब भगवत स्वरूप ही तो हैं। हम पृथ्वी का वर्णन करते हुए, समुद्रों द्वीपों आदियों का वर्णन करते हुए वस्तुतः भगवान के श्री विग्रह का ही तो वर्णन कर रहे हैं। तो इसलिए आइए अब हम इस अध्याय में प्रवेश करें और इस अध्याय का जो विषय है उसको समझने की चेष्टा करें। जम्बुद्वीप का विस्तार 1 लाख योजन है। हे ब्रह्मन, प्लक्ष द्वीप का उससे दूना, जम्बू से दुगना प्लक्ष द्वीप कहा गया है। प्लक्ष द्वीप के स्वामी मेधातिथि के 7 पुत्र हुए, उनमें सबसे बड़ा शांतहय था और उससे छोटा शिशिर। उनके अनंतर क्रमशः सुखोदय, आनंद, शिव और क्षेमक थे तथा 7वां ध्रुव था। ये सब प्लक्ष द्वीप के अधीश्वर हुए। उनके अपने अपने अधिकृत वर्षों में प्रथम शांतहय वर्ष है तथा अन्य शिशिर वर्ष, सुखोदय वर्ष, आनंद वर्ष, शिव वर्ष, क्षेमक वर्ष और ध्रुव वर्ष हैं। तथा उनकी मर्यादा निश्चित करने वाले अन्य 7 पर्वत हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उनके नाम ये हैं: गोमेद, चंद्र, नारद, दुंदुभि, सोमक, सुमना और 7वां वैभ्रा। इन अति सुरम्य वर्ष पर्वतों और वर्षों में देवता और गंधर्वों के सहित सदा निष्पाप प्रजा निवास करती है। वहाँ के निवासी गण पुण्यवान होते हैं और वे चिरकाल तक जीवित रहकर मरते हैं। उनको किसी प्रकार की आधि व्याधि नहीं होती, निरंतर सुख ही सुख रहता है। उन वर्षों की 7 ही समुद्रगामी नदियां हैं, उनके नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ, जिनके श्रवण मात्र से वे पापों को दूर कर देती। वहाँ अनुतप्ता, शिखी, विपाशा, त्रिदिवा, अक्लमा, अमृता और सुकृता, यही 7 नदियां हैं। यह मैंने तुमसे प्रधान प्रधान पर्वत और नदियों का वर्णन किया है। वहाँ छोटे छोटे पर्वत और नदियां तो और भी सहस्र हैं। उस देश के हृष्ट पृष्ठ लोग सदा उन नदियों का जल पान करते हैं। हे द्विज,
उन लोगों में ह्रास अथवा वृद्धि नहीं होती, और न उन 7 वर्षों में युग की ही कोई अवस्था है। हे महामते, हे ब्रह्मन, प्लक्ष द्वीप से लेकर शाक द्वीप पर्यंत 6 द्वीपों में सदा त्रेता युग के समान समय रहता है। इन द्वीपों के मनुष्य सदा निरोग रहकर 5000 वर्ष तक जीते हैं, और इनमें वर्णाश्रम विभागानुसार 5 धर्म अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह वर्तमान रहते हैं। वहाँ जो 4 वर्ण हैं वह मैं तुमको सुनाता हूँ। हे मुनि सत्तम, उस द्वीप में जो आर्यक, कुरर, विदिश और भावी नामक जातियां हैं, वे ही क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। हे द्विजोत्तम, उसी में जम्बो वृक्ष के ही परिमाण वाला एक प्लक्ष अर्थात पाकर का वृक्ष है, जिसके नाम से उसकी संज्ञा प्लक्ष द्वीप हुई है। वहाँ आर्यकादि वर्णों द्वारा जगत सृष्टा, सर्वरूप, सर्वेश्वर भगवान हरि का सोम रस से यजन किया जाता है। प्लक्षद्वीप अपने ही बराबर परिमाण वाले वृत्ताकार इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप में प्लक्षद्वीप का वर्णन किया। अब तुम शालमल द्वीप का विवरण सुनो। शालमल द्वीप के स्वामी वीरवर बहुपुष्मान थे। उनके पुत्रों के नाम हैं श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस और सुप्रभ। उनके 7 वर्ष उन्हीं के नामानुसार संज्ञा वाले हैं। यह प्लक्षद्वीप को घेरने वाला इक्षुरस का समुद्र अपने से ही 2 विस्तार वाले इस शालमल द्वीप से चारों ओर से घिरा हुआ है। वहाँ भी रत्नों के उद्भव स्थान रूप 7 पर्वत हैं, जो उसके 7 वर्षों के विभाजक हैं, तथा 7 नदियां हैं। पर्वतों में पहला कुमुद, दूसरा उन्नत और तीसरा बलाक है, तथा चौथा द्रोणाचल है, जिसमें नाना प्रकार की महौषधियां हैं। 5वां कंक, 6ठा महिष और 7वां गिरिवर ककुदमान है। अब नदियों के नाम सुनो। वे योनि, तोया, वितृष्णा, चंद्रा, मुक्ता, विमोचनी और निवृत्ति हैं, तथा स्मरण मात्र से ही सारे पापों को शांत कर देने वाली। श्वेत, हरित, वैद्युत, मानस, जीमूत, रोहित और अति शोभावान सुप्रभ, ये उसके चारों वर्णों से युक्त 7 वर्ष हैं। हे महामुने, शालमल द्वीप में कपिल, अरुणपीत और कृष्ण 4 वर्ण निवास करते हैं, जो पृथक पृथक क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। ये यजनशील लोग सबकी आत्मा, अव्यय और यज्ञ के आश्रय वायु रूप विष्णु भगवान का श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करते हैं। इस अत्यंत मनोहर द्वीप में देवगण सदा विराजमान रहते हैं। इसमें शालमल अर्थात सेमल का एक महान वृक्ष है, जो अपने नाम से अत्यंत शांतिदायक। यह द्वीप अपने समान विस्तार वाले एक मदिरा के समुद्र से सब ओर से पूर्णतया घिरा हुआ है, और यह सुरा समुद्र शालमल द्वीप से 2 विस्तार वाले कुश द्वीप द्वारा सब ओर से परिवेष्टित है। कुश द्वीप में वहां के अधिपति ज्योतिष्मान के 7 पुत्र थे। उनके नाम सुनो। वे उद्भिद, वेणमान, वैरथ, लंबन, धरती, प्रभाकर और कपिल। उनके नामानुसार ही वहां के वर्षों के नाम पड़े। उसमें दैत्य और दानवों के सहित मनुष्य तथा देव, गंधर्व, यक्ष और किन्नर आदि निवास करते हैं। हे महामुने, वहां भी अपने अपने कर्मों में तत्पर दमी, सुष्म, स्नेह और मंदेह नामक 4 ही वर्ण हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ही हैं। अपने प्रारब्ध क्षय के निमित्त शास्त्रानुकूल
कर्म करते हुए वहाँ कुशद द्वीप में ही वे ब्रह्म रूप जनार्दन की उपासना द्वारा अपने प्रारब्ध फल के देने वाले अत्युग्र अहंकार का क्षय करते हैं। हे महामुने, उस द्वीप में विद्रुम, हेमशैल, द्युतिमान, पुष्पवान, कुशेशय, हरि और 7वां मंद्राचल है। ये 7 वर्ष पर्वत हैं तथा उसमें 7 ही नदियां हैं। उनका नाम सुनो। वे भूत पापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विद्युत, अरंबा, अंबा और मही, ये संपूर्ण पापों को हरने वाली है। वहां और भी सहस्र छोटी छोटी नदियां हैं और पर्वत हैं। कुशद द्वीप में एक कुश का झाड़ है, उसी के कारण इसका यह नाम पड़ा है। यह द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है और वह घृत समुद्र क्रौंच द्वीप से परिवेष्टित है। ये महाभाग, अब इसके अगले क्रौंच नामक महाद्वीप के विषय में सुनो, जिसका विस्तार कुश द्वीप से दूना है। क्रौंच द्वीप में महात्मा द्युतिमान के जो पुत्र थे, उनके नामानुसार ही महाराज द्युतिमान ने उनके वर्षों के नाम रखे। हे मुने, उसके कुशल, मंदग, उष्ण, तीव्र, अंधकारक, मुनि और दुंदुभि 7 पुत्र थे। वहां भी देवता और गंधर्वों से सेवित अति मनोहर 7 वर्ष पर्वत हैं। ये महाबुद्धे, उनके नाम सुनो। उनमें पहला क्रौंच, दूसरा वामन, तीसरा अंधकारक, चौथा घोड़ी के मुख के समान रत्नमय स्वाहिनी पर्वत, 5वां दिवावृत, 6ठा पुंडरीकवान और 7वां महापर्वत दुंदुभि है। वे द्वीप परस्पर एक दूसरे से दूने हैं और उन्हीं की भांति उनके पर्वत भी उत्तरोत्तर द्विगुण है। इन सुरम्य वर्षों और पर्वत श्रेष्ठों में देवगणों के सहित संपूर्ण प्रजा निर्भय होकर रहती है। ये महामुने, वहाँ के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्रम से पुष्कल, धन्य और तिष्य कहलाते हैं। ये मैत्री, वहाँ जिनका जलपान किया जाता है, उन नदियों का विवरण सुनो। उस द्वीप में 7 प्रधान तथा अन्य सैकड़ों क्षुद्र नदियां हैं। वे 7 वर्ष नदियां गौरी, कुमुदवती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, क्षांति और पुंडरीका हैं। वहां भी रुद्र रूपी जनार्दन भगवान विष्णु की पुष्करादि वर्णों द्वारा यज्ञादि से पूजा की जाती है। यह क्रौंच द्वीप चारों ओर से अपने तुल्य परिमाण वाले दधिमंड अर्थात मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। और हे महामुने, यह मट्ठे का समुद्र भी शाकत द्वीप से घिरा हुआ है, जो विस्तार में क्रौंच द्वीप से दून है। शाक द्वीप के राजा महात्मा भव्य के भी 7 ही पुत्र थे। उनको भी उन्होंने पृथक पृथक 7 वर्ष दिए। वे 7 पुत्र जलद कुमार, सुकुमार, मरीचक, कुसुमोद, मौदाकी और महाद्रुम थे। उन्हीं के नामानुसार वहाँ क्रमशः 7 वर्ष हैं और वहाँ भी वर्षों का विभाग करने वाले 7 ही पर्वत हैं। हे द्विज, वहाँ पहला पर्वत उदयाचल है और दूसरा जलाधार तथा अन्य पर्वत रैवतक, श्याम, अस्ताचल, आंबिकी और अति सुरम्य गिरिश्रेष्ठ केसरी हैं। वहाँ सिद्ध और गंधर्वों से सेवित एक अति महान शाक वृक्ष है, जिसके वायु का स्पर्श करने से हृदय में परम आह्लाद उत्पन्न होता है। वहाँ चातुर्वर्ण से युक्त अति पवित्र देश और समस्त पाप तथा भय को दूर करने वाली सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इक्षु, वेणुका और गवस्ती 7 महापवित्र नदियां हैं। हे महामुने, इनके अतिरिक्त उस द्वीप में और भी सैकड़ों छोटी छोटी नदियां और सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। स्वर्ग भोग के अनंतर जिन्होंने पृथ्वी तल पर आकर जलद आदि वर्षों में जन्म ग्रहण किया है, वे लोग प्रसन्न होकर उनका जलपान करते हैं।
उन 7 वर्षों में धर्म का ह्रास, पारस्परिक संघर्ष अर्थात कलह अथवा मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं होता। वहाँ मग, मागध, मानस और मंत्रा ये 4 वर्ण हैं। इनमें मग सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, मागध क्षत्रिय हैं, मानस वैश्य तथा मंदग शूद्र हैं। हे मुने, शाकत द्वीप में शास्त्रानुकूल कर्म करने वाले पूर्वोक्त 4 वर्णों द्वारा संयत चित्त से विधिपूर्वक सूर्य रूपधारी भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। हे मैत्रेय, वह शाकत द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले मंडलाकार दुग्ध के समुद्र से घिरा हुआ है। और हे ब्रह्मन, वह क्षीर समुद्र शाकत द्वीप से दूनी परिमाण वाले पुष्कर द्वीप से परिवेष्टित है। पुष्कर द्वीप में वहां के अधिपति महाराज सवन के महावीर और धातकी नामक 2 पुत्र हुए, अतः उन दोनों के नामानुसार उसमें महावीर खंड और धातकी खंड नामक 2 वर्ष हैं। ये महाभाग, उसमें मानसोत्तर नामक एक ही वर्ष पर्वत कहा जाता है, जो इसके मध्य में वलयाकार स्थित है तथा 50 सहस्त्र योजन ऊंचा और इतना ही सब और गोलाकार फैला हुआ है। यह पर्वत पुष्कर द्वीप रूप गोले को मानो बीच में से विभक्त कर रहा है, और इसमें विभक्त होने से उसमें 2 वर्ष हो गए, उनमें से प्रत्येक वर्ष और वह पर्वत वलयाकार ही है। वहाँ के मनुष्य रोग, शोक और राग द्वेषादि से रहित हुए 10 सहस्त्र वर्ष तक जीवित रहते हैं। हे द्विज, उनमें उत्तम, अधम अथवा वध्य, वदक आदि विरोधी भाव नहीं है, और न ही उनमें ईर्षा, असूया, भय, द्वेष और लोभ आदि दोष ही हैं। महावीर वर्ष मानसोत्तर पर्वत की बाहर की ओर है और धातकी खंड भीतर की ओर। इनमें देव और दैत्य आदि निवास करते हैं। 2 खंडों से युक्त उस पुष्कर द्वीप में सत्य और मिथ्या का व्यवहार नहीं है, और न उसमें पर्वत तथा नदियां ही हैं। वहाँ के मनुष्य और देवगण समान वेश और समान रूप वाले होते हैं। हे मैत्रेय, वर्णाश्रमाचार से हीन, काम्य कर्मों से रहित तथा वेदत्रयी, कृषि, दंड नीति और शुश्रूषा आदि से शून्य वे दोनों वर्ष तो मान अत्युत्तम भौम अर्थात पृथ्वी के स्वर्ग ही हैं। हे मुने, उन महावीर और धात की खंड नामक वर्षों में काल, समय, समस्त ऋतुओं में सुखदायक और जरा आदि रोग आदि से रहित है। पुष्कर द्वीप में ब्रह्मा जी का उत्तम निवास स्थान एक न्यग्रोध वट का वृक्ष है, जहाँ देवता और दानवादि से पूजित श्री ब्रह्मा जी निवास करते हैं। पुष्कर द्वीप चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे पानी के समुद्र से मंडल के समान घिरा हुआ है। इस प्रकार 7 द्वीप 7 पर्वत समुद्रों से घिरे हुए हैं, और वे द्वीप तथा उन्हें घेरने वाले समुद्र परस्पर समान हैं और उत्तरोत्तर दूने होते गए हैं। सभी समुद्रों में सदा समान जल रहता है, उसमें कभी न्यूनता अथवा अधिकता नहीं होती। हे मुनि श्रेष्ठ, पात्र का जल जिस प्रकार अग्नि का संयोग होने से वल्य लगता है, उसी प्रकार चंद्रमा की कलाओं के बढ़ने से समुद्र का जल भी बढ़ने लगता है। शुक्ल और कृष्ण पक्षों में चंद्रमा के उदय और अस्त में से न्यूनाधिक न होते हुए भी जल घटता और बढ़ता है। ये महामुनि, समुद्र के जल के वृद्धि और क्षय 510 अंगुल तक देखी जाती। हे विप्र, पुष्कर द्वीप में संपूर्ण प्रजा वर्ग सर्वदा बिना प्रयत्न के अपने आप ही प्राप्त हुए षड्रस भोजन का आहार करते हैं। स्वादुदक अर्थात मीठे पानी के समुद्र के चारों ओर लोक निवास से शून्य और समस्त जीवों से रहित उसमें दूनी सुवर्णमयी भूमि दिखाई देती है। वहाँ 10 सहस्र योजन विस्तार वाला लोकालोक पर्वत है। वह पर्वत ऊंचाई में भी उतने ही सहस्र योजन है। उसके आगे उस पर्वत को सब ओर से आवृत कर घोर अंधकार छाया हुआ है, तथा वह अंधकार चारों ओर से ब्रह्मांड कटाह से आवृत है। ये महामुने, अंड कटाह के सहित द्वीप, समुद्र और पर्वतादि युक्त यह समस्त भूमंडल 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। हे मैत्री, आकाश आदि समस्त भूतों से अधिक गुण वाली यह पृथ्वी संपूर्ण जगत के आधारभूता और उसका पालन तथा उद्भव करने वाली।
भक्तों, इसी के साथ साथ न केवल इस अध्याय को अपितु इसके अध्याय के द्वारा आज की इस श्रृंखला को भी हम विश्राम देते हैं। यह अध्याय अन्य अध्यायों की तुलना में थोड़ा बड़ा है। इस अध्याय में 97 श्लोक हैं और लंबा अध्याय होगा तो समय भी अधिक लगता ही है। तो कुछ श्रृंखलाएं जो होती हैं, एपिसोड्स होते हैं, वो छोटे इसलिए होते हैं कि उनके अध्याय भी छोटे होते हैं। तो हमारा तो यही कहना है कि हमने जो व्यास जी का वचन है, जितना उन्होंने लिखा है उतना ही आपके समक्ष रखना है, न उसमें जोड़ना है न घटाना है। तो इसी के साथ साथ मैं आपसे विदा होता हूँ। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेव।